हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सर्कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 4 सोल्व करेंगे। इससे पहले बेटा मैं प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 सोल्व करवा चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई आर यूनिट्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे that each of them passes through the center of the other, then the length of their common chord is। क्या है कि 2 सर्कल हैं आपके पास, ठीक है, उनकी जो रेडियाई है वो है आर यूनिट और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड, तो कह रहा है कि जो कॉमन कोड बनाएंगे दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, √2 आर यूनिट्स, √3 आर यूनिट्स, यहाँ पे √5 आर यूनिट्स और यहाँ पे है आर यूनिट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सर्कल्स ले लेते हैं। मेरे पास मानो एक सर्कल ये हो गया है जिसका सेंटर ए है, ठीक है। अब क्या बात है इसमें कि वो सेंटर से पास होगा, दूसरा सर्कल ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर से, ओके। तो इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन कोड बनेगी, इनकी कॉमन कोड बनेगी ये बेटा, यानी कि जो ए बी है ये क्या बनेगी, कॉमन कोड बनेगी, ओके। इसके सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ और इसके सेंटर को मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ये ओ पी है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स की क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस हो गई, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें ए बी बताना है यहाँ से, ओके। अब हमारे पास देखो तो हम कैसे बता पाएंगे, रेडियस हमारे पास कितना है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से ओ पी है, ठीक है, जो ये ओ पी है किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, जो क्या है हमारी आर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये मान लो मैं कहता हूँ कि सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से जो ओ सी होगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा बेटा, R/2। और इसी प्रकार ये किसके इक्वल आएगा, ये भी पी सी भी कितना आएगा बेटा, R/2 के इक्वल ही आएगा, ओके। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए ओ को ज्वाइन कर देता हूँ, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल नहीं निकालना, क्या निकालना है, कॉमन कोड इनकी, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो यहाँ से मैं पहले क्या कर देता हूँ, ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ओ सी क्या है, रेडियस है, ठीक है, ओ सी क्या है, रेडियस है, ओके। और ये यहाँ पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पर यहाँ पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ सी में क्या कह सकता हूँ कि जो हाइपोटेन्यूज थ्योरम का यूज करके, क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ ए हमारा क्या रेडियस यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आर का यहाँ पे स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ से देखो ये ए सी, हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। और बेस हमारा यहाँ से हो जाएगा बेटा ओ सी, यानी कि जो है आर, ठीक है, सॉरी ओ सी हमारे पास कितना है, R/2 और इसका स्केल, ओके। अब देखो मेरे को ए बी निकालना है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ए सी का जो ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 में ए बी, सॉरी ए सी, ठीक है। अगर मैं ए सी का क्या कर दूँगा, यहाँ से डबल कर दूंगा, 2 टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखो मैं ए सी को पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो ये R/2 है इसका स्क्वायर यहाँ पे इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस में, यहाँ से ये तो आर का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4 हो जाएगा अपने पास, इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इस तरफ आके बेटा हो जाएगा स्क्वायर रूट अपने पास, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में ए सी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए सी अपने पास यहाँ से आ जाएगा बेटा 4, तो हमारा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4r² माइनस में आर स्क्वायर, यानी कि ए सी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से √3r² अपॉन में 4, ओके। अब यहाँ से मैं देखो 3 तो अंडर रूट में रहेगा यहाँ पे, ओके, और आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर, और 4 का अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यानी कि ए सी की लेंथ आ गई हमारे पास √3r अपॉन में 2। अब मैंने कहा था जो ए बी होगा अपने पास क्या होगा, 2 इंटू में ए सी, तो 2 इंटू में ए सी कितना आ गया है, √3r अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी होगा अपने पास कितना हो जाएगा, √3r यूनिट्स, ओके। यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा, ओके। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ
पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी इज 110 डिग्री देन एंगल ए पी बी इज। तो कह रहा है कि एंगल ए पी बी आपके किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। ओके, देखो हम कैसे बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर हमने मान लिया है ओ। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है ओ है। तो कह रहा है कि पी एंड पी बी क्या है, दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से पी पॉइंट से तो हो गए दोनों टेंजेंट, तो यहाँ से ठीक है मान लो ये पी पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से ये पी ए टेंजेंट हो गया हमारा, दूसरा ये पी बी हमारा क्या हो गया, यहाँ से टेंजेंट हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए ओ को ज्वाइन कर देता हूँ और ओ बी को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, तो कह रहा है कि जो एंगल ए ओ बी है वो आपके पास है 110 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है यहाँ से एंगल ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो एंगल ए है बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों जाएगा, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ठीक है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करता है, परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो एंगल बी है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो एंगल ए पी बी निकालना है। तो एंगल ए पी बी प्लस में 90 प्लस में 90 और प्लस में 110 डिग्री किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटल होती है उसके सभी एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से जो एंगल ए पी बी है ठीक है वो जाएगा 360 माइनस में यहाँ से 90 90 180 और यहाँ से 110 हो जाएगा अपने पास 290। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 290 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल ए पी बी है अपने पास आ जाएगा बेटे यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि अपना राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल्स विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये कह रहा है कि दो टेंजेंट है ठीक है पॉइंट ए एंड बी से किसी भी सर्कल पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट पे। इफ इन क्वाड्रेटल एंगल इफ इन क्वाड्रेटल पी ए ओ बी एंगल ए ओ बी रेशियो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 5:1 देन मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। तो कह रहा है कि एंगल ए पी बी आपके पास क्या होगा। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक सर्कल है। ओके, उस सर्कल पे क्या है, ए पॉइंट पे और ए पॉइंट पे बी पॉइंट से क्या बन रहे हैं, तो टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्या कर रहे हैं, पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है ओ है। तो मैं यहाँ से क्या, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ए पॉइंट, ये क्या है बी पॉइंट, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ओ ए को और ओ बी को भी कर देता हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब देखें यहाँ से, तो ये कह रहा है कि जो एंगल आपके क्वाड्रेटल पी ए ओ बी बन गई है, अब पी ए ओ बी क्वाड्रेटल बन गई है, इसके अंदर जो एंगल ए ओ बी है ठीक है, एंगल ए ओ बी का रेशियो है एंगल ए पी बी के साथ, वो है 5:1। तो यहाँ से मैं क्या लेट कर सकता हूँ कि जो एंगल ए ओ बी हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 5x और जो एंगल ए पी बी हो जाएगा वो हो जाएगा x। ओके, यानी कि जो ये एंगल है ए ओ बी ये हो गया मेरे पास 5x और ये हो गया मेरे पास x। यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू बतानी है, ए पी बी की ठीक है वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास कि जो 5x प्लस में x प्लस में, देखो यहाँ से एंगल ए है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बेटा। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी प्रकार जो एंगल बी है वो भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 90 प्लस में 90 इज इक्वल टू में 360। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5x प्लस में x कितना हो गया 6x प्लस में 180 इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, तो 360 माइनस में 180। ठीक है, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू में आ गया है 180 अपॉन 180। जैसे x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 180 अपॉन में 6 यानी कि 30 डिग्री। x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो एंगल ए पी बी है अपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ए पी बी की वैल्यू क्या थी यहाँ से x ही थी। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक सर्कल है ठीक है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और कह रहा है कि वहाँ से उसके सेंटर से
ठीक है। इसके सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। हमने माने पॉइंट पी है इसके ओ सेंटर से, ठीक है। इसकी दूरी कितनी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। ओ ये हमारी क्या हो गई, रेडियस, रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो टेंजेंट आएगा यानी कि ए पी की हमें यहाँ पे क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, जो एंगल ए होगा अपना होगा 90 डिग्री का। जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, बेस हमारा यहाँ से होगा बेटा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा ए पी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 25 इक्वल टू में 16 प्लस में ए पी का यहाँ से स्क्वायर, तो ऐसे 25 माइनस में 16 इक्वल टू में ए पी का स्क्वायर, यानी कि जो ए पी का स्क्वायर आएगा हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि हमें तो चाहिए लेकिन ए पी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो ए पी हो जाएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल। जो ए पी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर एट ओ इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि जो आपको एक फिगर दी गई उसमें क्या है, ओ क्या है, सेंटर है जिसके 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। आर इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो आर पॉइंट है वो माइनर आर्क पे है, ठीक है, सर्कल की, बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू पॉइंट के बीच में। उसके बाद द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू मीट ईच अदर एट द पॉइंट एस। कह रहा है कि जो टेंजेंट होंगे पी और क्यू पॉइंट्स वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इफ एंगल पी एस क्यू इज 20 डिग्री देन एंगल पी आर क्यू। आपको बताना है एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वैल्यू हमें यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, पी एस क्यू, ये एंगल हमें क्या दिया गया है, यहाँ से 20 डिग्री हमें दिया गया है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ से एंगल ओ पी एस है वो हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है। और इसी प्रकार जो ये एंगल है ओ क्यू एस, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू एस, ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू एस, मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो मेरे को ये 3 एंगल्स की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या इसकी पी ओ क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल लूँगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा, ऐसे तो एंगल पी ओ क्यू है मेरे पास, ठीक है। जो एंगल यहाँ से आ जाएगा मेरे पास पी ओ क्यू, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस में 90 प्लस में यहाँ से इसकी वैल्यू हमें दे रखी 20 इक्वल टू में 360, ठीक है। यानी जो एंगल पी ओ क्यू है यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस में 90 और 90 यहाँ से अपने पास हो जाएगा बेटा 180 टू 200, यहाँ से कितना हो जाएगा 200, ओके, इक्वल टू में 360। तो यहाँ से एंगल पी ओ क्यू अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 160 डिग्री। तो ये उस तरह जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 360 में से 200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 160, ओके। अब देखो ये एंगल अपने पास कितना है, यहाँ से 160, ठीक है। ये एंगल कितना है अपने पास 160 है। अब देखो ये एंगल अगर 160 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल जो पी टी क्यू है वो क्या होगा बेटा, वो होगा हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल पी टी क्यू है अपने पास आ जाएगा बेटा यहाँ से 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया। अब देखो पी टी क्यू आर, ठीक है, इन क्वाड्रेटरल, ठीक है, पी टी क्यू आर, ठीक है। तो ये पी टी क्यू आर क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, ठीक है। क्या साइक्लिक क्वाड्रेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रेटरल के जो अपोजिट पेयर में जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि जो एंगल पी आर क्यू क्या होगा यहाँ से प्लस में 80 इक्वल टू में 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से जो एंगल पी आर क्या होगा अपने पास कितना आ जाएगा 180 माइनस में 80, यानी कि जो एंगल पी आर क्या होगा अपने पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जो एंगल पी आर क्या की वैल्यू आएगा अपने पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से अपना हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से
द मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल्स व्हेन बोथ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नल ईच। ये कह रहा है कि जब दो सर्कल है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इन कह रहा है कि इनके कम से कम कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं। देखो एक तो ये हो सकता है बेटा, कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए। एक हम कैसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, भी दोनों का कॉमन टेंजेंट है। और एक हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई और कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि कितने कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 अपना बेटा, इन गिवन फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल्स विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एट पी। एंगल ए डी पी इज 23 डिग्री एंड एंगल ए पी सी इज 70 डिग्री, देन एंगल बी सी डी ई, सॉरी बी सी डी किसके इक्वल होगा। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एंगल ए डी पी दे रखा हमें, ए डी पी यानी कि ये वाला एंगल दे रखा हमें, ठीक है। एंगल ए डी पी हमें दे रखा है 23 डिग्री। ओके, उसके बाद हमें दे रखा है एंगल ए पी सी, यानी कि एंगल ए पी सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें यहाँ से 70 डिग्री। ओके बेटा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इतना कह सकता हूँ कि देखो अभी कि जो एंगल डी पी बी है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी सी, ठीक है, ए पी सी के बराबर, बिकॉज अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा अपने पास। ओके, अब देखो मेरे को फाइंड आउट करना है एंगल बी सी डी, बी सी और डी, यानी कि ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। ओके, देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये एंगल जो बी है ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, जो एंगल है ए बी सी, जो एंगल ए बी सी है अपने पास आ जाएगा यहाँ से 23 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये किसका इक्वल होगा, एंगल ए डी पी का इक्वल, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी के वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 23 डिग्री, यानी कि ये अपने पास 23 आ गया है। ओके, अभी देखो अपने पास ये एंगल पी है, ये कितना है 70, यहाँ से सॉरी जो एंगल है डी पी बी ये कितना है 70, और प्लस में ये वाला एंगल देखो ये वाला। ओके, ये क्या हो जाएंगे आपस में लीनियर पेयर, यानी कि जो एंगल डी पी बी प्लस में एंगल यहाँ से मैं बोलूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास सी पी बी, ठीक है, इक्वल टू में 180, और डी पी बी की वैल्यू मेरे को पता है कितना 70 है, ठीक है। तो एंगल सी पी बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 70, ठीक है, यानी जो एंगल सी पी बी आ जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 110 डिग्री। ओके, अब यानी कि ये वाला एंगल आ गया है हमारे पास 110 डिग्री, ये वाला एंगल। ओके, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल मैं क्या, इन ट्राइंगल पी बी सी जो एंगल होगा मेरे पास, जो एंगल यहाँ से ये देखो ये वाला एंगल है मेरे पास बी पी सी, ठीक है, ये वाला एंगल है मेरे पास, प्लस में एंगल है मेरे पास यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, और प्लस में एंगल जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है बी सी डी की, जो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू में 180, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 110 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 23 डिग्री है, ऐसे एंगल बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल बी सी डी की जो वैल्यू होगी अपने पास होगी 180 माइनस में 110 और 23 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 133, तो एंगल बी सी डी यानी कि अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बच जाएगा अब 17 माइनस में 13 यानी कि 4, ठीक है, यानी कि 47 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा हमारा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 47 डिग्री। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर एंड ए डी इज ए डायमीटर, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है और जिसमें ए डी क्या है अपना डायमीटर है। इफ एंगल डी ए सी इज 55 डिग्री देन एंगल ए बी सी, तो कह रहा है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। ओके, सर्कल हो गया, ए डी क्या है उसका डायमीटर है, तो ये यहाँ से ए होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ए डी क्या होगा, डायमीटर, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको डी से ज्वाइन कर देंगे। ओके,
तो ये अपने पास रिक्वायर्ड फिगर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एंगल हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल DAC, यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है बेटा यहाँ से 55 डिग्री। ओके, अब मेरे को निकालना क्या यहाँ से एंगल ABC, ये वाला एंगल क्या करना है मेरे को फाइंड आउट करना है, ये वाला। ओके ठीक है, देखो कैसे करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, जो एंगल है ACD कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, सॉरी जब भी कोई ट्रायंगल होती है सेमी सर्कल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से कितनी डिग्री का एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी ट्रायंगल सर्कल के डायमीटर के यहाँ से पास होते हुए सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करे और फिर वापस डायमीटर के एक्सटर्नली पार्ट पे आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनाती है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से एंगल ACD अपने पास क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इस एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एंगल D की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस में इन दोनों का सम, यानी कि 55 प्लस में 90। ठीक है, ये तो आएगा अपने पास एंगल D, क्योंकि ये ट्रायंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD की बात कर रहा हूँ मैं, ACD की। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल D है मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस में इन दोनों को हम ऐड करेंगे जैसे 145। ठीक है, 145 यानी कि जो एंगल D की वैल्यू अपने पास आ जाएगा यहाँ से 35 डिग्री, या आ गया अपने पास 35। अब ये 35 है तो एंगल B देखो, अब मैं कह सकता हूँ जो एंगल B है और प्लस में एंगल D, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल B ही तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्लस में एंगल D कितना है मेरे पास 35 है, यानी कि 180, यानी कि जो एंगल B है मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस में 35, यानी कि जो एंगल B है अपने पास आ जाएगा यहाँ से 145 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ से 145 डिग्री। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एंगल ABC है इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ABC, यानी कि 145 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है कि जो O है किसी भी सर्कल का सेंटर है, AB इज ए कोड ऑफ द सर्कल, और उसकी जो कोड है वो क्या है AB है। OM परपेंडिकुलर AB, और जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB पे। इफ AB इज 20 सेंटीमीटर, OM 2√11 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कह रहा है कि जो सर्कल की रेडियस है वो क्या होगी, ये आप बताइए भाई। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ओके जी, हमने एक सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर क्या है O है। ओके, इसमें यहाँ पे AB है हमारा डायामीटर, सॉरी AB हमारा क्या है कोड है। तो यहाँ से जो कह रहा है कि जो OM है ये परपेंडिकुलर है बेटा, OM है परपेंडिकुलर है AB पे। ओके, तो यहाँ से देखो अब AB है, ठीक है, तो AB है अपने पास 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी देखो, जब भी कोई कोड होती है और उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो उसको क्या करती है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, यानी कि जो AM है और वो जो, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से MB के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि जो AB था कितना था 20 सेंटीमीटर था। ओके, अब देखो यहाँ से ये कितना आ गया है 10 आ गया है, और हमें क्या दे रखा था यहाँ से OM की हमें वैल्यू दे रखी है वो है 2√11। ठीक है, अब कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि जो OA है ये हमें क्या करना है इसे फाइंड आउट करना है। तो हम किसका यूज कर लें, इन ट्रायंगल AMO हम यहाँ से किसका यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज है हमारे यहाँ से कितना क्या है, यहाँ से 90 डिग्री एंगल के सामने होता है जो OA है, यानी कि जो हमारा चाहिए हमें रेडियस, ठीक है, OA का स्क्वायर यहाँ से इक्वल टू में बेस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा AM, यानी कि जो है 10 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि 2√11, ठीक है, यार इसका स्क्वायर। ओके, तो देखो OA का स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 और √11 का, देखो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा आप। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ऐसे होगा ये 2√11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, और ऐसे ही √11 का भी क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, अलग अलग ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और √11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 11, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 44। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया है 44। तो OA अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से √100 प्लस में
144, यानी कि जो ओ ए होगा अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 144, यानी कि जो ओ ए आएगा यहाँ से आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो अपनी रेडियस होगी इस सर्कल की वो क्या होगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है अपना क्या होगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से इस पर ध्यान देना। कह रहा है कि क्वाड्रेटर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल एंड ए बी इज इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर एंड ए डी है 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ साइड बी सी, तो कह रहा है कि जो बी सी साइड है ठीक है उसकी लेंथ क्या होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा कि एक सर्कल है ठीक है जो किसके अंदर है क्वाड्रेटर के अंदर, तो पहले मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फिर है क्वाड्रेटर हमारे पास, ओके ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटर है। तो यहाँ से ए बी सी डी हमारे पास क्या है, यहाँ से क्वाड्रेटर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट। ओके, अब देखो इसने कहा है कि जो ए बी है ये कितना है, देखो यहाँ से कंप्लीट ए बी कितना है अपने पास 6 सेंटीमीटर है, और जो सी डी है आपके पास है वो बेटा है 5 सेंटीमीटर, और जो बी सी है सॉरी बी सी हमें फाइंड आउट करना है, और जो ए डी है वो अपने पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ओके, ये कितना है 7 सेंटीमीटर ए डी। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ से देखो ये यहाँ से इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये टेंजेंट ये सॉरी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ मान लेते हैं एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है पी है। ओके, अब देखो तो ये क्या हो गया, ए एम एंड ए पी क्या हो गया, यहाँ पे टेंजेंट हो गया, ए एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो गया टेंजेंट हो गया। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर, यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ से x, ठीक है अगर इसको हम यहाँ से x मान लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब उसके बाद देखो हम जो b पॉइंट है ठीक है बी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट अपने पास यहाँ से। ठीक है, और जब हम यहाँ से टेंजेंट डालते हैं तो ये बी एम और बी एन ही हमारे क्या होंगे टेंजेंट होंगे, और जब टेंजेंट डालते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ से देखो ये अपने पास कंप्लीट कितना है 6 है। ठीक है, तो ऐसे एम बी अपने पास कितना बचेगा 6 माइनस में एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लेना बेटा। ओके, ठीक है, अब देखो अब हमारे पास अब हमें दे रखा है ये वाली साइड दे रखी थी हमें। ठीक है, ये दे रखी थी हमें कंप्लीट साइड दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। अब ये मैंने एक्स मान ली है। ठीक है, तो एक्स हो गया, तो ये पी डी कितना बचेगा मेरे पास 7 माइनस में एक्स। ओके, तो यहाँ से अब इसको मान लेते हैं हम एन सी, अगर हमारे एन सी को मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस में एक्स आ जाएगा ना, डी ओ भी 7 माइनस में एक्स आएगा, और ये ओ सी ठीक है और ओ सी एन ये दोनों क्या है टेंजेंट है और इनकी लेंथ क्या होगी सेम होगी, तो यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। ठीक है, फिगर को अच्छे तरीके से समझना बेटा। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को फिर लिख देता हूँ यहाँ से कि जो ए एम है और जो है हमारे पास ए पी ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाल रखे हैं, तो इनकी हमने यहाँ से क्या हो गया है एक्स मान लिया, हमने क्या कर लिया था लेट कर लिया था हमने एक्स के बराबर। ओके, उसके बाद देखो जो बी एम है और जो बी एन है ये भी बी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी सेम होगी, तो ऐसे आ जाएगा 6 माइनस में एक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास सी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है सी एन एंड सी जेड सी ओ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा सी एन इज इक्वल टू में सी ओ, जिनकी लेंथ हमने मान ली यहाँ से जेड। ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ से एक्स सेंटीमीटर 6 माइनस में एक्स सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास जो डी एक्सटर्नल पॉइंट से जो डी पी है और डी ओ है ये दो भी एक क्या है टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी सेम होगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस में एक्स के बराबर। ओके, ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो मेरे पास देखो अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए लेंथ तो बी सी चाहिए, यानी कि मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता चल जाए और जेड की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, देखो मेरे पास जो बी सी है वो किसके बराबर होगा 6 माइनस में एक्स प्लस में जेड के बराबर, यानी कि जो एक्स और जेड की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं यहाँ से इसका निकाल सकता हूँ। अब देखो अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या है ये डी सी है, देखो मान लो डी सी है वो किसके बराबर है, डी सी हमें किसके बराबर दे रखा था 5 मीटर के बराबर।
DC हमें किसके बराबर दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, किसके बराबर 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो DC हमारा किसके बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब DC को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ऐसे तो लिख सकता हूँ 7 माइनस में x प्लस में z, ठीक है, इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ से देखो माइनस एक्स प्लस में जेड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस में 7, यानी कि माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, कितनी आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है बेटा माइनस का 2। ओके, अब देखो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो 6, देखो माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है -2 है। ओके, तो यहाँ से जो BC है मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी। ओके, तो यहाँ से जो मेरे पास BC की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा यहाँ पे क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उनको सोल्व करूँगा। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हमने आज ये प्रैक्टिस सेट करवाया है इसका जो PDF होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।